मैंने लॉ कर रखी है और आगे हायर डिप्लोमास भी किए हैं फॉरेन से। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में एक्चुअली फैक्ट कलेक्ट करने के लिए, हम एक्चुअली फैक्ट आपको दिखाने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। अभी आपके साथ रूबरू हो रहे हैं रूपाली जी, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और वो बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए क्या मानना है इनका, क्या आपको वो बताना चाहते हैं। चलते हैं सीधा उन्हीं के बीच में। नमस्कार रूपाली जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। रूपाली जी, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कब से जानते हो? मैंने 2000 में नामदान लिया था गुरुजी से और तब से लेके आज तक मैं डेरे में आती हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है मैम आपकी? मैंने लॉ कर रखी है और आगे हायर डिप्लोमास भी किए हैं फॉरेन से। मैम अभी क्या प्रोफेशन, अभी क्या कर रहे हो आप करेंटली? अभी मैं होटल मैनेजमेंट में होटल लाइन में जॉब करती हूँ सिंगापुर में। जी मैम, वेल एजुकेटेड हो, अब क्या मानना है, इतना कुछ डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया, आपने भी देखा होगा, अब क्या बताना चाहोगे आप? वेल एजुकेटेड है, ये सब कुछ जो भी दिया है प्लेटफॉर्म, ये शायद इस गुरुजी की वजह से ही है। जो गुरुजी की शिक्षा, जो गुरुजी ने सिखाया और हर इंसान को, हर उम्र के इंसान को सही शिक्षा दी, सही रास्ता दिखाया, इसीलिए मुझे लगता है कि ये तरक्की मुझे मिली है गुरुजी की वजह से ही। जैसे जैसे गुरुजी सिखाते गए, सत्संग सुनते गए, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी ज़िंदगी के अच्छे राह सीखने को मिले, तो उस वजह से ये तरक्की मुझे मिली। जैसे जैसे गुरुजी सिखाते थे, एक रियल फैक्ट, जो रियल करिश्मा मेरे साथ भी गुरुजी का हुआ, जब मैंने नामदान लिया था तो उससे पहले भी मैं आती थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पे गुरुजी कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ना डायमंड मेडल्स वगैरह देते होते थे उनको, उनका एनकरेज करने के लिए। तो वो चीज़ देख के नेचुरली बच्चे इंस्पायर होते हैं अवार्ड्स प्राइजेस देख के, तो वो चीज़ देख के मुझे भी लगा था कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, इधर वो स्पोर्ट्स लाइन हो या फिर अपना कोई प्रोफेशन हो या अपना स्टडी लेवल हो। तो ये देख के मोर ओवर स्टडी में भी यहाँ के जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा 100% नंबर लेके टॉपर्स रहते हैं, तो उनके भी व्यूज़ मैंने काफ़ी सुने और उनको भी गुरुजी से अवार्ड लेते भी देखा। तो वो बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, लोग यहाँ आके, और बच्चे, लड़कियाँ खास करके यहाँ आके बहुत सेफ़ हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये मेरी रियल एक फैक्ट था मेरी लाइफ में, जहाँ से मुझे शिक्षा मिली, यहाँ से शुरू हुई। मैंने लोगों को देखा था यहाँ रिवॉर्डेड होते गुरुजी के हाथों, और मोर ओवर सोशल संस्थान भी जो भी अच्छे भलाई के कार्य करते हैं, तो गुरुजी ओकेजनली उनको देते रहते थे कोई ना कोई सम्मान, जैसे डेरे की तरफ से। तो वो बहुत बड़ी पहल थी इस संस्था की, हमेशा के लिए है कि ये बहुत अच्छा सम्मानित करते हैं, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ावा देते हैं। ये चीज़ें ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और अभी तक भी ये बूस्ट अप देते रहते हैं। यहाँ डेरे में अच्छे कार्य चलते रहते हैं, जैसे सफाई अभियान है, ब्लड डोनेशन है और गरीबों के लिए राशन बांटना, ये सब कुछ बहुत सारे कार्य हैं, उनको अपन टिप्स पे, फिंगर्स पे कभी काउंट नहीं कर सकते, जो डेरा अपने को सिखा रहा है। मैम, क्या डेरा सच्चा सौदा का हमारी कंट्री के लिए, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन है? मुझे लगता है कि यही एक संस्था है जो, मतलब आप स्पिरिचुअली भी देख लो और प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा योगदान है इनका, वर्ल्ड वाइड भी, और मोर ओवर इंडिया में तो स्पेशली जैसे लाइव होते ही रहते हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी सारी साथ संगत है। जैसे मैं सिंगापुर से बिलोंग करती हूँ, हम भी डे वाइज, ओकेज़न वाइज और रेगुलरली भी जो गुरुजी ने शिक्षा दी है उसको फॉलो करते ही रहते हैं, चाहे वो ट्री प्लांटेशन है, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, चाहे वो परमार्थ है किसी को गरीब को सहायता करने के लिए, चाहे फॉरेन में रह के यहाँ किसी गरीब बच्चे की मदद है। ये सारे काम हम सब वर्ल्ड वाइड भी करते ही रहते हैं ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था की वजह से। हमारे देश के लिए, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए गुरुजी का क्या कंट्रीब्यूशन है? आई थिंक गुरुजी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया, समाज के लिए। गुरुजी ने बहुत अच्छे भलाई के कार्य किए हैं,
मेनली पहले जब गुरुजी यहाँ थे डेरा सच्चा सौदा में, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता था कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा समाज में लड़कियाँ उस दलदल में फंस चुकी थी प्रॉस्टिट्यूशन की। तो गुरुजी की बहुत बड़ी पहली वो पहल थी गुरुजी की, सबसे अच्छी मुझे वो लगी थी कि वैश्या लड़की को अपने पास जैसे अनाउंस किया था उन्होंने कि शुभ देवियाँ बना के उनकी शादी करना, उनको मुख्य धारा में लाना, और जैसे किन्नर लोग थे उनके लिए भी कोर्ट में उनके लिए केस जीत के उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिलवा के उनको मुख्य धारा में, जीवन की मुख्य धारा में लाना। ट्री प्लांटेशन एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के लिए है। ब्लड डोनेशन है जो आप आर्मी को दे रहे हैं, जो अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड भी हम सेम ऐसे ही फॉरेन में रह के गुरुजी की शिक्षा पर चल के ये सारे कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं। जो जहाँ भी हमें लगता है, जो भी लगता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रह के ये कर सकते हैं, फॉरेन में भी यही। जैसे गुरुजी ने बुक बैंक, ब्लड, ये क्लोथ बैंक और फूड बैंक ये सब कुछ बनाया। जैसे यहाँ के डिवोटीज़ ये करते हैं कि मंडे को फास्ट रख के गरीबों को खाना देना, तो ये सब कुछ फॉरेन में भी ऐसे एज इट सेम किया जाता है, जिससे समाज को और भी ज़्यादा अच्छाई करने की शिक्षा मिलती है। समाज को पता चलता है कि ये कार्य कौन करवा रहा है, हमारे करने से पता चलता है। उनको भी हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। और मोर ओवर जो फॉरेनर्स होते हैं, जैसे अंग्रेज़ लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। मेडिटेशन, दे ऑल लाइक टू डू मेडिटेशन, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि पीस ऑफ माइंड, जो गुरुजी अपने सत्संग में भी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे फॉरेनर लोग मैंने देखे भी हैं यहाँ पे डेरा में आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनकी इंस्पिरेशन से ही है। उन्होंने जो हमें वचन फरमाए थे उस पे चल के हमने ये सारा किया है। तो बहुत आज तक भी, लास्ट ईयर जो मैंने सिंगापुर में जब डोनेशन किया, ब्लड डोनेट, तो तब भी उन्होंने फॉरेन में जो सिंगापुरियंस हैं उन्होंने भी कहा था कि वेल डन, कि ये डेरा सच्चा सौदा, उनको पता है ये संस्था है। जहाँ हम जाते हैं ब्लड बैंक में फॉरेन में, उन सब कंट्रियों में उनको पता है कि ये फॉलोवर्स हैं। मोरोवर अगर हम उनको नंबर भी दे के आते हैं, वो ट्राई भी करते हैं कि हमें कॉल तक भी करें अगर कभी रिक्वायर्ड हो। तो ये सब कुछ गुरुजी की वजह से ही हो रहा है, उनकी शिक्षा की वजह से ही हम करते हैं। हम 3-4 साल हो गए हैं, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जब से वो सोसाइटी में नहीं है? अब मुझे लगता है कि इम्पैक्ट, पहले तो प्रॉज अच्छे, मतलब अपने को एडवांटेज आ रहा था। गुरुजी थे, समाज भलाई के कार्य हो रहे थे, डेली लोग सत्संग सुनते थे, उनके वचन सुनते थे, तो मन और कह लो कि समाज की बुराइयों को शायद वो रोक रहे थे, वो कम होती जा रही थी, डिक्रीज़ होती जा रही थी। अब मुझे लगता है कि इम्पैक्ट, इसकी डिसएडवांटेज ज़्यादा है। मतलब गुरुजी नहीं है तो लोग, जैसे जो भलाई के कार्य समाज में कह लो या सरकार ने जिसने भी रोके गए, जैसे भी अपने ऊपर रहा, जैसे भी पुलिस का या समाज का, तो उससे समाज को ज़्यादा वो एडवांटेज नहीं मिला। समाज को जैसे अच्छे मुख्य धारा में लोग पिताजी ला रहे थे, गुरुजी ला रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं कमी दिखती है। जैसे सफाई अभियान मोस्टली हर सिटी में हुए थे इंडिया में, तो वो चीज़ें आज जहाँ जगह जगह गंदगी, नशे का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, प्रॉस्टिट्यूशन को रोकने वाला कोई भी नहीं है, वो सब चीज़ों की समाज को बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे बच्चों को देखो कि पढ़ाई में या संस्था बंद रही, या जैसे भी हर जगह हर तरफ समाज में गुरुजी की ज़रूरत है मुझे लगता है, और वो चलने ही चाहिए थे। उसकी कमी है उन चीज़ों की आज समाज में, मुझे लगता है। क्या होगा मैम अगर गुरुजी सोसाइटी में वापस आ जाएंगे? आई थिंक वो भलाई के कार्य दोबारा शुरू होंगे जो गुरुजी पहले करवाते होते थे। गुरुजी की हजूरी में सफाई अभियान होते थे, आर्मी के लिए ब्लड कैंप आज भी लग रहे हैं, बट उत्साहित थे लोग, वचन सुन के और जुड़ रहे थे। और जुड़ने का मतलब वो नशे छोड़ रहे थे, बुराइयां छोड़ रहे थे। गुरुजी 3 वचन कहते हैं, मांस अंडा नहीं खाना, पराई स्त्री पराई मर्द को बुरे नज़र से नहीं देखना, किसी का बुरा नहीं चाहना। वो सारे वचन मान के लोग अच्छी ज़िंदगी जीने लगे थे, और लगता है कि आज वही चीज़ की ज़रूरत है। और गुरुजी के एक वचन ही है कि सतयुग लाएंगे वो, तो उस चीज़ की ज़रूरत है इस समाज को। और आपको तो पता ही है नशे से प्रचार होने से कैसा समाज होगा, अपने बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा।
तो वो सब चीज़ें सभी पेरेंट्स की मांग भी है। ऐसा एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे भी लगता है कि कल को मेरे भी बच्चे होंगे तो उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है। इस नीट एंड क्लीन जो गुरुजी की ने पिक्चर दिखाई थी सोसाइटी की, उस चीज़ की ज़रूरत है हमें। गुरुजी की समाज में बहुत ज़रूरत है। मैम, एक तरफ उनकी मांग है, जैसे लगातार डिमांड है, पब्लिक भी आके बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आई थिंक वो एलिगेशन मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ पहले कि नशे का प्रचार जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि गुरुजी इस समाज को नीट एंड क्लीन करें, इस समाज को सुधारें। इसीलिए उन लोगों का प्रेशर, दबाव कह लो या उनकी साजिश कह लो, उस वजह से गुरुजी को ये एलिगेशन लगे हैं, गुरुजी को अरेस्ट किया गया। अदरवाइज़ जितने साल 20 साल मेरे को हो गए जुड़े, मेरे पेरेंट्स और मेरी नानी दादी मेरे काफ़ी सालों से मतलब जुड़े हैं, मेरी सारी फैमिली, मेरे इन लॉज फैमिली भी। तो मैंने तो कभी देखा सुना कभी किसी से भी नहीं। जो गुरुजी कहते हैं 5 करोड़ 6 करोड़ संगत है, मैं उनसे भी ऑलमोस्ट, जैसे सत्संग में जाते हैं सभी को देखा ही हुआ है ऑलमोस्ट, जैसे गैदरिंग होती है। तो मुझे तो लगा नहीं कि ऐसी कुछ बुराई है। हर जगह जितने भी मीडिया ने नाम लिए, मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे हॉस्टल है या कोई SMG रिजॉर्ट है, जो भी डेरे की इंस्टीट्यूशंस या बिल्डिंग्स को मीडिया ने दिखाया, हमने उसमें से कुछ भी गलत नहीं देखा। मैं सारे मीडिया को, सभी साथ संगत को, पूरी सोसाइटी को बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा। और हम लोग तो फ़ॉरेन में भी इस संस्था का इतना नाम लेते हैं और लोग लाइक भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ और समाज को क्या दिखा, या गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि यहाँ अच्छा प्रचार नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का हमें भी आंसर नहीं पता, बट हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं इस संस्था में। बीइंग गर्ल क्या बताना चाहोगे? बीइंग अ गर्ल मैं यही कहना चाहूँगी कि दुनिया का ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी बेस्ट सेफेस्ट प्लेस है लोगों के लिए। बीइंग अ गर्ल, जैसे लोगों ने कहा कि हॉस्टल में ऐसा कुछ होता था, या ये ऐसा कुछ कभी है ही नहीं, हुआ ही नहीं था। मैं तो यही कहूँगी कि बीइंग अ गर्ल, जैसे मैं जुड़ी हूँ, मेरे जैसी बहुत करोड़ों लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ आकर बनाई है, देश विदेश तक गए हैं, इस गुरुजी की वजह से गए हैं। इन्होंने सिखाया, पढ़ाई का भी सिखाया, दुनिया में जीने का तरीका भी सिखाया, बोलने का तरीका, जो आज मैं बोल रही हूँ इंग्लिश और सम ऑफ द अदर लैंग्वेजेस, वो भी मुझे लगता है गुरुजी की वजह से ही है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है, संस्था है, वहाँ पे गुरुजी ने बहुत अच्छी कैम्ब्रिज बोर्ड लोगों को दिया, इतनी ज़्यादा हाई फाई फैसिलिटीज़ लोगों को दी। गुरुजी ने जो कहा अपने स्टेज से, वो समाज को रियल पिक्चर्स दिखाई भी हैं जब तक गुरुजी अपने आसन में, अपने स्टेज पे थे। आज गुरुजी समाज में हमारे बीच डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, बट गुरुजी आज भी अपना संदेश समाज के लिए बहुत अच्छा भेजते हैं। मतलब जैसे कोविड था तो गुरुजी के कुछ वचन हमारे तक आए, जैसे कोविड में कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, तो सारी साथ संगत ने फॉलो किया। क्या यह समाज के लिए योगदान नहीं है कि गुरुजी ने ये योगदान डाला कि जिससे कि समाज का सुधार हो सके? ये भी तो सरकार के साथ एक कदम ही है गुरुजी का, जो गुरुजी ने बढ़ाया और अपनी साथ संगत और सारी सोसाइटी को ये मैसेज दिया कि कोविड की ये प्रिकॉशंस लेनी है और सब कुछ। गुरुजी का योगदान इस समाज के लिए हमेशा के लिए रहेगा। वो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और हमेशा ही गुरुजी की इस समाज को ज़रूरत है। और मैं सरकार से भी ये अपील करूँगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। गुरुजी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना बेबुनियाद है। वो ऐसा है जैसे बिना नींव के कोई घर हो जिसकी कोई बुनियाद ना हो। हम सब किसी भी लेवल को बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी को, हमने सब रियलिटी को सालों साल इस डेरे में रह के देखा है। सो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि गुरुजी के ऊपर लगाए हुए एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी आपका द फैक्ट के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभी सिंगापुर से थे वेल एजुकेटेड लोग आपके सामने आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन डेरा सच्चा सौदा का वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का बता रहे हैं। और इनकी मांग है, अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि ऐसे संत को, ऐसे समाज सुधारक को जल्द से जल्द समाज में वापस आना चाहिए। और एलिगेशंस जो भी उनके ऊपर है वह सब झूठे हैं। ये बीइंग गर्ल काफ़ी समय से वहाँ जाती रही हैं। दोस्तों सोचिएगा ज़रूर, आखिर सच क्या है? वह
चंद सूत्र जहाँ वहाँ जाने वाली करोड़ों लड़कियाँ जो आज भी अपने गुरु सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ खड़ी हैं और समाज से लगातार वो अपनी आवाज़ समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा माहौल नहीं है जैसा सूत्रों के हवाले से मीडिया ने दिखाया, जहाँ उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। वो एक सच्चे समाज सुधारक हैं जिसकी इस देश को, इस समाज को सख्त ज़रूरत है। जब से वो नहीं है तब से इस समाज को सज़ा मिल रही है। ये लोगों की सोच है, लोगों का कहना है, जो हम लगातार आपको सीधी बातें दिखा रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।